जय हिंद दोस्तों, मेरी टोरा एजुकेशन में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रेलवे फाउंडेशन बैच, ठीक है। और इसमें कंप्लीट रेलवे का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। रेलवे में जो एग्जाम है या फिर आप ले लीजिए एएलपी, है ना, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, है ना, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ए टू जेड, है ना, रेलवे का जो भी एग्जाम है सबका यहाँ पे, है ना, सभी का यहाँ पे कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा आपको, वो भी यूट्यूब पे, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे क्लास है तो फ्री का क्लास है तो किसी भी तरह से कंटेंट आपको दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। कंटेंट जो भी रहेगा, ठीक है, अच्छा कंटेंट रहेगा, ठीक है। और टाइप बाई टाइप, है ना, सारा कवर कराया जाएगा। जैसे आज परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो परसेंटेज जितने भी टाइप आते हैं, ठीक है, सबको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, है ना। हर एक टाइप को कवर करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर के माध्यम से, है ना, जो भी रेलवे में पूछा गया है, ठीक है, उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, जो भी रेलवे पूछा गया है क्वेश्चन, उसके माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को या आने वाला जो भी टॉपिक है ना, सबको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज बोलते किसको है, ठीक है, परसेंटेज बोलते किसको है, यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए परसेंटेज, ठीक है, थोड़ा इशू आ गया था, है ना, कुछ हो गया था। चलिए देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज बोलते किसको है, ठीक है। परसेंटेज, पर मतलब क्या होता है, प्रति, है ना। असेंट मतलब क्या होता है, शत। पर मतलब क्या होता है, प्रति। प्रति असेंट मतलब क्या होता है, शत। शत का मतलब क्या होता है, 100, है ना। प्रति 100 में किसी संख्या का मान क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है, मतलब प्रतिशत कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं प्रति 100 में परसेंटेज का मान क्या होता है। देखिए परसेंटेज का मान क्या होता है, 1/100, है ना। क्या होता है, 1/100 होता है, मतलब प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान प्रतिशत कहलाता है। जैसे मार्कर यहाँ पे देख लेते हैं, मार्कर क्या है, आप यहाँ पे 100% है, तो इसका 5% अगर निकाल देंगे तो क्या होगा, 100% है, इसमें से 5% क्या करेंगे, निकालेंगे, तो 100 का 5% 5, मतलब इसमें से मान के चलिए इसको निकाल देते ऊपर वाला भाग, 5% है, तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा, 5% हट जाएगा, तो कितना बचेगा मार्कर, 95%। लेकिन अभी क्या है, ये अपने आप में 100% है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे कोई मान ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 80 ले लेते हैं, है ना। 80 का अगर बोल दिया निकालने के लिए, यहाँ पे 80 का 20%, है ना, 20% क्या होगा, 80 का 20%, तो क्या होगा, परसेंट जैसे ही हटेगा, है ना, परसेंट का मान क्या होता है, 1/100 होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 80 का 20%, तो क्या करेंगे, इसको 80 गुने 20, अब परसेंट हटाएंगे, यहाँ पे परसेंट हटाएंगे क्या होगा, 1/100, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा, 80 का 20% 16, है ना। इसी तरह से 80 का 40%, 80 का 100%, 80 का 100% क्या कितना है, 80 का 100%, यहाँ पे देखिए 80 का 100%, फिर कटेगा तो कितना आ जाएगा, 80 ही आएगा। 80 क्या है, अपने आप 100% है, ठीक है। कोई भी क्या होता है, कोई भी मान लीजिए मार्कर हो या एक बोर्ड हो, ठीक है, या हम लोग खुद अपने आप पे क्या है, 100% है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज को कैसे हम लोग तोड़ते हैं, है ना, परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, भिन्न है, उसको प्रतिशत में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 1/1, इसको क्या है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 100 से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है 100% से। जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, इसमें 100% से क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 100% ही बचेगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 1/2 है, इसमें क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, परसेंट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 100% से। यहाँ क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50%।
या इसका मान कितना आया 50 आया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो भी मान है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 1/3 ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको क्या करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा 100% से। अब देखिए 100/3 आ गया, आएगा ना 100 गुने 100 100/3, तो इसको जैसे डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 33 सही है 1/3%, 33 होल है ना, 33 होल 1/3% आया, ठीक है। उसी तरह 1/4 है, इसको 100% से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 25% आएगा। तो इसी तरह से ये डाटा जो है आप लोगों को क्या करना है ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जैसे परसेंटेज वैल्यू ऐसा याद रहेगा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका याद रहेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कुछ ऐसा जो है, ठीक है, क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है, आप कुछ दिमाग में ही कैलकुलेशन को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1/12 है, इसको क्या करेंगे 100%, ठीक है, इसको डिवाइड करने का कितना आएगा 8 से ये 1/3%, ठीक है। तो उसी तरीका से, ठीक है, आगे भी है, जैसे देखते हैं, है ना, 1/7 हो गया, 1/8 हो गया। अब ये सब जो है 1/8 ही सब है ना, ये रेगुलर वे में पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। ये मान जो है 12.5%, ठीक है, या फिर 1/7 का मान 14 होल 2/7%, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा कोई भी कैलकुलेशन रहा है, ठीक है, या फिर 1/9 11 होल 1/9%, ये भी जो है बराबर आते रहता है ना क्वेश्चन में, ये सब जो है मान बराबर यूज होता है। तो ये जो टिक कर रहे हैं आप लोग इसको याद करके ही रखिएगा, हालांकि ये मतलब यहाँ तक 20 तक आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर रहा है क्वेश्चन, अब कैसे यूज करते हैं ना परसेंटेज का, है ना, जैसे 1/5 था, है ना, 1/5 कितना का मान होता है 20% का मान होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं 40 का 60%, है ना, 40 का 60% 55 के 2/5 से कितना अधिक है ना, क्या बोल रहा है 40 का 60% 55 के 2/5 से कितना अधिक है। चलिए क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है, देखिए आप लोगों को हिंदी में भी दिया गया है क्वेश्चन और इंग्लिश में भी, है ना, जो आप लोगों को समझ में आ रहा है उसको क्या कीजिएगा, है ना, पढ़कर अपना क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 40 का 60%, ठीक है, 60% परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 40 का 60% 55 के 2/5 से कितना अधिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे 55 के 2/5 से कितना अधिक है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है हम लोग क्या किए क्वेश्चन को लिखे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए आगे काटते हैं 5 से 11 बचे 55, ठीक है। अब देखिए 6 चौक 24, 24 जो है 24 बराबर कितना आ जाएगा 22, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है 40 का 60%, 40 का 60% कितना निकल गया है 24, और 55 के 2/5 से कितना अधिक है। अब देखिए 55 के 2/5 का मान कितना आया 22 आया है, और ये कितना आया 24 आया, कितना अधिक है, कितना अधिक है 2 अधिक है ना। 22 से 24 कितना अधिक है 2 अधिक है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, ठीक है। बिफोर बॉल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीका से आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। और कोई अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग कमेंट में भी बताइएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बोल रहा है क्या 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 3/20 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है ना, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है, इसको तोड़ते हैं। तो 3/20 को ऐसे लिखेंगे और 12/25 को, तो 25 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 25 ऊपर चला जाएगा 12 नीचे आ जाएगा, कितना अधिक है बोल रहा है 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है ना, अधिक नहीं है, कितना प्रतिशत है। तो चलिए इसको काटते हैं, 5 से 5 चौका 20, 5 से 5 25, 3 से 3 चौका 12, ठीक है। कितना आया 5/16, 5/16 बोल रहा है 3/12/25 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो जैसे से बोला है हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है, पहले काट दिए इसको, ठीक है। कितना आ गया हमारा 5/16, अब कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 से काटते हैं, 4 चौका 16, 4 से 25 चौका 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 25 बचे 125, 125/4 इसको डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 1 4 कैरी 1 बचेगा डेसिमल, 4 दूना 8, 4 5 20, मतलब कितना हो गया 31.25%, ठीक है, 31.25%। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है ना। अब देखना है, ठीक है, ग्राम और केजी समझ में आ रहा है ना।
1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है ग्राम, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों मान हमको ग्राम में ही लेना होगा या दोनों मान को हमको केजी में करना पड़ेगा, ठीक है। मान जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये यूनिट जो है दोनों यूनिट को सेम करना होगा, ठीक है। तभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। तो ये केजी में ही ग्राम में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो ग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, 18 ग्राम है, इसको क्या करेगा, क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, तो वह केजी में कन्वर्ट होगा, तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए 7.2 केजी का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। अब देखिए कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम कहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम में कन्वर्ट करके क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा 7.2 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7.2 है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, इनटू 100%, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये डेसिमल हटेगा, इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 18 चौक 72 कट गया, कितना गया, 1/4 आ गया। अब 1/4 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए 1/4 आ गया ना, डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 0.25%, ठीक है। 0.25% है ना आंसर डी। यहाँ पे देखिए क्या बोला था, कितना प्रतिशत है ना। 7.2 केजी का कितना प्रतिशत, 18 ग्राम है, ठीक है। 18 ग्राम को ऊपर रखें, 7.2 को नीचे रखें। 7.2 केजी था, इसको क्या किया हम लोग, ग्राम में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसका काट उठ कर आंसर आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 0.25%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, ठीक है। अब देखिए या तो या दिन जो है, दिन को मिनट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है कितना मिनट में है ना, 18 मिनट में है ना। तो दोनों यूनिट को क्या करना होता है, सेम करना होता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना घंटे होते हैं, 24 घंटा। और एक घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है। एक दिन है ना, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, ठीक है। एक दिन में 1 डेज कितना घंटा होता है, 24 आवर होता है, ठीक है। 24 आवर होता है। अब देखिए, और एक आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 आवर इक्वल टू, है ना, 1 आवर इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। अब देखिए मिनट में आ गया ना, 1 आवर में कितना, 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे देखिए एक दिन है ना, एक दिन है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे, 18 को ऊपर रखेंगे, 18 को ऊपर रख दिए, ठीक है। डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब बनाते हुए कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक दिन है तो एक उसी तरह लिख दिए। अब दिन से हमको क्या करना होगा, घंटा में जाना, ठीक है। तो एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। और 24 घंटा में, एक घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो 24 घंटा में कितना, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो टोटल क्या आ गया, एक दिन जो है अब मिनट में कन्वर्ट हो गया टोटल, है ना, मिनट में कन्वर्ट हो गया, इनटू 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए काटते हैं इसको, काटिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, है ना, 2 से 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 6 18, 6 से 6 चौक 24, कितना आ गया, 5/4 निकल के आ गया, है ना। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ पे 1 बच जाएगा, है ना, 4 एकम 4 1 बच जाएगा पॉइंट। अब क्या आ गया, 10 आ गया, 4 दूना 8, है ना, 4 5 20, 1.2% है, 1.2%, 1.25%, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा अच्छा तरीका से, ठीक है। क्या किए, दिन को हम लोग आवर में कन्वर्ट किए, उसका क्या किए, मिनट में कन्वर्ट किए। तो टोटल क्या आ गया, दिन जो है मिनट में आ गया, ठीक है। टोटल यहाँ मिनट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि क्या था, 18 मिनट था, ठीक है। तो कभी भी यूनिट को क्या करना होता है, सेम करना होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे, एक राशि के 32% के 40% का 60%, 432 रुपया है। तो बोल रहा है राशि क्या है ना। राशि पता नहीं है, राशि को निकालना है, ठीक है। तो जैसे से क्वेश्चन बोला है, ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, बनाते चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। तो चलिए क्या बोल रहा है, एक राशि के 32%, है ना, राशि क्या है वो पता नहीं है, राशि को x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए राशि को x मान लेते हैं, x का 32%, 32/100 इंटू 40%, 40/100 इंटू 60%, 60/100 कितना के बराबर है, 432 के बराबर है, ठीक है। ये बराबर है, देख लीजिए
बराबर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे बराबर, अब इसको काटते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 25 से 25 चौका 100, ठीक है। अब यहाँ पे काटते हैं 4 से 25 चौका 100, 4 से 4 8 32, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है, कटेगा कटेगा 8 से कट जाएगा, 8 पंचे 40, 8 चौका 32, ये भी कट जाएगा। 6 से 6 9 54, मतलब 25 इंटू 25 कितना आया 625, है ना। कितना आया टोटल 25 गुने 25 गुने क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 9, और ऐसा तो कर चुका है नहीं, है ना। अब देखिए 25 इंटू 25 कितना होता है 625 इंटू 9, है ना। 625 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 9 दूना 18 4 22, हासिल 2, है ना। 9 छक 54 और 2 56, है ना। कितना आ गया 5625, 5625 किधर है सी फॉर कैट, है ना। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है उस तरह से हम लोग क्या किए लिखते गए, काट कर आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या के 66.67% के 60% के 80% का 25% कितना है 4617 रुपया है। तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस संख्या का 40% ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। किसी संख्या मालूम नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाए थे ना, क्या होता है 1/3 कितना का मान होता है 33 और 1/3 का मान होता है, ठीक है। 33 और 1/3 को कितना बोल सकते हैं 33.33, है ना 4 ऐसे बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ना 66.666 याद रहता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 7 ले लेते हैं, अगर ऐसा आ जाता है तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, पहले आपको इसको समझाते हैं, ठीक है। यह जो क्वेश्चन में बोला है इसको समझाने के लिए थोड़ा यहाँ पे हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 33.33%, ठीक है। कितना का मान होता है 1/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए इसी का ना दोगुना है 66.66, है ना 7 ले लिया जाता है, इसी को 33.334 ले सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है ना रेगुलर में 33 हो तो उसको क्या करते हैं एक डिजिट बढ़ाकर ले लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इसका दोगुना है ना 66.66, है ना। इसका दोगुना है तो क्या करेंगे 66.67, है ना। इसका दोगुना है तो 2 से क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2/3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या लिए अभी पता चलेगा आपको, ठीक है। किसी संख्या मालूम नहीं है, एक्स मान लेते हैं संख्या को, ठीक है। एक्स मान लिए संख्या को, एक्स मान लिए, क्या है किसी संख्या के 66.67%, है ना। अब देखिए 66.67% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3, है। तो डायरेक्ट हम मान लेते हैं, ठीक है, काटने में आसान होगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे 2/3 ले लिए, ठीक है, गुणे। अब आगे देखिए कि 60%, अब देखिए 60% का मान क्या होता है 60% का मान क्या होता है, देखिए 60% का अगर मान लेते हैं तो 60/100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 3/5, है ना। 3/5 ले लिए, 3 है ये, ठीक है, देख लीजिए आप लोग 3 है, क्या था 3 था इंटू, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है 80%, है ना। अब 80% को क्या लिख सकते हैं 80/100, इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 5 दूना 10, 4/5 लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम खुद ही लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4/5 इंटू, अब देखिए 25% का मान क्या होता है, पीछे जो भी डाटा था आपको बताया थे 25 का मान होता है 1/4 होता है, ठीक है। 1/4 ले लिए जो कितना के बराबर है 4617 के बराबर है, ठीक है, जो 4617 के बराबर है। तो बोल रहा है आगे उस संख्या का 40%, है ना, इसी संख्या का 40%, है ना, जो संख्या उसी का 40%, ठीक है, 40% ज्ञात कीजिए। अब 40% का मान क्या होगा 2/5, है ना। 40% को अगर देखिए यहाँ पे 40% को यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5, है ना। तो यहाँ पे 2/5 इतना रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है उसी तरह से हम लोग क्या किए लिखते गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, है ना। 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि बराबर में तो कटेगा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या बचा 5 बचा नीचे में, ऊपर में कितना बचा 4617, तो 4617
इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा आंसर निकल के, बराबर जो है नहीं लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। आप लोग थोड़ा यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 5 होते हैं 35, 5 एकम 5 3 8, 5 छक 30, हासिल 3, 5 जो का 20 और 3 23, 2385 है ना, ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे से बोला है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे अगर 60% ही लेते तो उसको काट कर ही इतना ही आता, ठीक है। तो इसको क्या किए हैं अपना आपको बताने के लिए, ठीक है। मतलब इतना कैलकुलेशन आप मन में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे आपको बताया। तो चलिए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि ए बी का 120% है, ठीक है। यदि ए बी का क्या है 120% है, ठीक है। तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल होता है क्या होता है अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ए बी है ना, ए बी का 120% है, बी 100 मानते हैं, है ना। 120% अधिक रहता तो क्या करते हैं 220 लेते हैं, है ना। तो क्या है 120% है, ये क्या है बी 100 है तो इसका 120% है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काटते हैं, 2 से 2 छक 12, 2 पंचे 10, है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना है टोटल, ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है, ठीक है। तो ए प्लस बी है ना कितना है 11 है, ए प्लस बी क्या है 11 है, ठीक है। और बी क्या है 5 है ना। 5/11 इंटू 100% करेंगे, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा 500, 500/11, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11 चौक 44 है ना, 11 चौक 44, इधर बच जाएगा 6 60, 11 पचे 55, पुनः 5/11% है ना, 45 सोल 5/11%, ठीक है। मतलब C4 के, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझिएगा, है ना। लैंग्वेज क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे अधिक बोलता तब क्या होता, ए बी का 120% अधिक है तो क्या होता है यहाँ पे 220 हो जाता, 100 में क्या करते 120 को ऐड करते। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है बी का 120% है, ठीक है। क्या बोल रहा है तो क्या करेंगे, ये 100 है तो 120 हो जाएगा, है ना। हम लोग रेशियो से बना लिए इसको, ठीक है। रेशियो से बना लिए कितना आ गया 6 5 आ गया, है ना। और ए प्लस बी बोल रहा है तो 11 हो गया, ठीक है। बी है ना कितना प्रतिशत बी है, तो बी का मान ऊपर रहेगा 5/11 इंटू 100% की, कितना आ गया 45 और 5/11%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, ठीक है। तो b a का कितना प्रतिशत है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। a माइनस बी का 40%, a माइनस बी का 40% है ना, 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, a प्लस बी के 20% के क्या है बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे से बोल रहा है उस तरह से हम लोग क्या करेंगे डाटा को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे, ठीक है। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 20 पंचे 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बराबर में, ठीक है, बराबर आ जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10, मतलब a माइनस बी जो है ना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर a प्लस बी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10a माइनस 10b बराबर 5a प्लस 5b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 जो है बराबर की इधर आया है, क्या होगा 10a माइनस 5b बराबर 5b माइनस 10b, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये है ना, है ये क्या हो जाएगा, ये है a, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा 5a बराबर कितना हो जाएगा 15b, है ना। अब इसको काटेंगे 3 मरतबे कटेगा तो मतलब a बराबर 3b, है ना। तो a/b इसका कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर है, क्या है बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का जो काक बोलेगा ना वो नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो बी ऊपर रहेगा, ए का कितना प्रतिशत है, तो 1/3 कितना प्रतिशत का बराबर होता है 33.33 का बराबर होता है, ठीक है। मतलब 33%, या फिर इसको बोल सकते हैं 100/3, है ना। मतलब सी 100/3% के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे है भी तो चलिए एक क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है।
जैसे जैसे डाटा बोला उस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन को बनाते हुए चले गए। ठीक है, और कट टोटल कितना आंसर आ गया, 100/3%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि a का 20% b के 25% के बराबर है तो a का 28% b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, यदि a का 20%, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है हम लोग बनाते हुए चलेंगे। a का 20% मतलब 20/100, b के 25% के बराबर, b के 25% के बराबर है। ठीक है, तो बोल रहा है a का 28% b के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, पहले इसको निकालते हैं हम लोग। ठीक है, 20 से 20 पंचे 100, इसको निकालते हैं। 25 से 25 चौका 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4a बराबर 5b। ठीक है, बराबर जो बराबर ठीक है, 4a बराबर 5b। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, a/b, ठीक है, कितना आ गया, a/b बराबर कितना आ गया, 5/4 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर बोला है a का 28%, तो a का मान कितना आ गया 5, b का 4 आ गया, तो 5 का 28% निकालेंगे तो क्या होगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है, इसी कारण हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में भी 100 से मल्टीप्लाई, नीचे में भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो आसानी तरीके से निकल सकता है। ठीक है, अब a का 28%, ठीक है, a का 28% और a का मान कितना है, 500 है, 500 का 28%। ठीक है, b के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो b का मान कितना है, 400। ठीक है, b के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 400 के x प्रतिशत के बराबर है, x मान ले लिए। ठीक है, ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो इसमें भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटते हैं, 400 से 28, मतलब x का मान कितना निकल के आया, 35, है ना, 35, मतलब F फॉर एप्पल। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे बोला, जैसे जैसे डाटा बोला उस तरह से हम लोग क्या किए, बनाते हुए चले गए। ठीक, चलिए, और आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आया तो क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर समझाने का कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है यदि y का x% क्या है, y का x% 2000 है और z का y% 4000 है, तो x और z के बीच संबंध क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं, y का x%, जैसे से बोला है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इफ x% ऑफ y इज 2000 एंड y ऑफ z इज 4000 देन रिलेशन बिटवीन x एंड z विल बी, है ना। तो चलिए देखते हैं, y का x%, y का x% मतलब 100/100, परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा, नीचे में 100 आएगा। ठीक है, कितना है, 2000 है। ठीक है, और z का y% 4000 है। पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन को बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, है ना, x इंटू वाई कितना हो जाएगा, 11,000 10 लाख, मतलब 2 लाख, है ना। अब देखिए z का y%, z का y%, परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, कितना है, 4000 के बराबर। ठीक है, तो क्या होगा, z इंटू वाई इक्वल टू कितना होगा, 4 लाख, 4 लाख ना होगा, 4 लाख हो गया। ठीक है, अब देखिए तो बोल रहा है x और y के बीच संबंध क्या होगा। ठीक है, अब दोनों के बीच बोल रहा है संबंध है स्थापित करने के लिए, तो क्या होगा, x/y, है ना, x/y बटे z/y बराबर कितना हो जाएगा, 2 लाख बटे 4 लाख, है ना, 2 लाख बटे 4 लाख। अब इसको काटते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा सब। ठीक है, 2 से 2 दूना 4। ठीक है, y से y कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर z, यही रिलेशन निकल गया, 2x बराबर z है सर, या z बराबर 2x, बात बराबर ही है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है हम लोग बनाते हुए चले गए हैं। ठीक है, देखिए अर्थमेटिक जो है ना, अर्थमेटिक रियल लाइफ से रिलेटेड है ना, तो अर्थमेटिक में जो भी क्वेश्चन आएगा अच्छे तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को क्या करना है, एक बार 2 बार पढ़ना है पहले क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बनाते हुए चलेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार में पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा, जैसे यहाँ बोला y का x% 2000। ठीक है, तो लिख लेंगे पहले
y का x% यहाँ पे लिख लिए 2000, ठीक है, और इसको ड्राइव कर दिया क्वेश्चन को, है ना, इसका मान निकल के आ गया। उसके बाद क्या बोला, x का y% 4000, ठीक है, तो उसको फिर क्या किए, निकाल लिए, दोनों में रिलेशन स्थापित कर दिए, 2x = z या z = 2x, है ना, बात बराबर है। चलिए अगला का क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, संख्या a संख्या b का 8 गुना है, क्या बोल रहा है, संख्या a संख्या b का क्या है, 8 गुना है, ठीक है, तो संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जैसे से बोला है पहले हम लोग पढ़ेंगे, a बोला है b बोला है, ठीक है, a भी लिख लिया, ठीक है, बोल रहा है संख्या a संख्या b का 8 गुना है ना, क्या है, b का 8 गुना है, b अगर 1 है तो e क्या है, 8 है, ठीक है, जैसे से बोला लिख लिया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है संख्या b संख्या a से कितना प्रतिशत कम है ना, अब देखिए संख्या b संख्या a से कितना प्रतिशत कम है, जिससे बोलेगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, कितना प्रतिशत कम है, 7 कम है किससे, a से, into 100। अब इसको काटिए, 4 से 4 दूना 8, 4 से 25 चौका 100, है ना, अब कितना हो जाएगा, 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 7 5 35, 7 दूना 14, 14 3 17, 175/2। अब इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 2 8 16, और इधर आ जाएगा 15, 2 7 14, ये आ जाएगा 87.5% क्या है, कम है ना, 87.5% कम है, मतलब एप्पल, ठीक है। तो जैसे सब क्वेश्चन बोलेगा उस तरह से हम लोग बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे बोले वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है, यदि x का 75%, ठीक है, यदि x का 75% 1500 के 15% से कम है, 1500 के 15% से 15 कम है, तो x का मान निकाले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो पढ़ लिया, इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इफ 75% ऑफ x इज 15 लेस देन, ठीक है, 15% ऑफ 1500 देन द वैल्यू ऑफ x इज, है ना, बोला है x का मान निकालने के लिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं x का 75%, ठीक है, x का 75%, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है लिखेंगे x का 75%, ठीक है, 1500 के बराबर, 1500 के 15% से 15% से क्या है, 15 कम है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला हम लोग क्या किया, डाटा को लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम लोग काटेंगे, ठीक है, 5 से 15, 25 से काटते हैं, 25 से 75, 25 चौका 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको काट सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x, ऊपर में क्या हो जाएगा, 3x 3x/4 इक्वल टू 15 15 के कितना हो जाएगा, 225, 15 15 225 माइनस 15। अब क्या करेंगे, 225 से 15 को घटाएंगे, कितना आएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x/4 इक्वल टू 210, ठीक है। देखिए ये और भी शॉर्ट कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए इतना हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप जैसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन को ज्यादा मात्रा में बनाइएगा, ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चन को बनाइएगा, तब वो खुद पता चल जाएगा, है ना, क्वेश्चन को कैसे, कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 3 से इसको काटते हैं, 3 7 21, 70 मतलब x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 280, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 70 गुणे 40 मतलब 280, मतलब x का वैल्यू कितना निकल गया, 280 है, F फॉर एप्पल, ठीक है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोले उस तरह से हम लोग क्या करना है, बहुत आसानी तरीका से, है ना, क्वेश्चन को समझना है, उसी तरह से डाटा को लिखना है, ठीक है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्या बोला, यदि पहली संख्या का 51% दूसरी संख्या के 6/7 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना होगा, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या का 51%, तो पहली संख्या क्या है, x है, x का 51%, ठीक है, दूसरी संख्या के 6/7 के बराबर है, ठीक है, 6/7 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 7 21, 17 51, 3 से 3 दूना 6। अब देखिए 17 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49, और 7 एवं 7 जाएगा 119, 119 x बराबर कितना हो जाएगा, 200 y, है ना, ये बराबर है, ये जो क्या है बराबर है, ठीक है। अब 119 x बराबर क्या है, 200 y, तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 200/119, मतलब 200:119 हो गया आंसर, ठीक है, F फॉर एप्पल, ठीक है, 200:119, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि किसी संख्या का 30%, संख्या के 20% जब 12 देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, x का 30%, ठीक है, x का 30%, ठीक है, उस संख्या के 20% से, इसी संख्या के 20% से, इसी संख्या के 20% से, ठीक है, 12 अधिक है ना,
12 अधिक है तो इसको काटेंगे हम, ठीक है। 20 पंचे 100, ये पूरा कट गया, ठीक है। कितना आया 3x बटे 10 बराबर है ना 2x, सॉरी 2x नहीं, ये तो कट गया है, ठीक है। कितना आ जाएगा x बटे 5 प्लस 12, ठीक है, 5 है। अब इधर आ जाएगा, क्या होगा माइनस में चला जाएगा, 3x बटे 10 माइनस x बटे 5 बराबर 12, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा, 3x माइनस 2x है ना, क्योंकि 5 गुना 10 तो 2 एकम 2 है ना, इक्वल टू 12। अब यहाँ पे कितना आएगा, घट जाएगा तो x आएगा, ठीक है। तो x बराबर 120 है ना, 120 आया निकल के आंसर, ठीक है। तो क्या था, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है। जैसे से क्वेश्चन बोला है ना, डाटा जैसे से क्वेश्चन का बोला उस तरह से हम लोग क्या किए, उस तरह से हम लोग बनाए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या के 25% में 72 को जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या के 70% ज्ञात करें, ठीक है। यदि किसी संख्या का 25% में 72 जोड़ा जाता है, 25% में क्या हुआ 72 जोड़ा जाता है, 72 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब जो संख्या वो प्राप्त होता है, तो संख्या का 70% ज्ञात करें, ठीक है। तो उस संख्या का 70% मतलब इसी का 70% ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसको निकालते हैं, है ना। क्या हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है। 25 चौका 100 मतलब x बटे 4 प्लस 72। अब यहाँ पे देखिए x ही प्राप्त होता है, ठीक है, x ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इधर आएगा है ना, x बटे 4 माइनस x बराबर माइनस 72, ठीक है। कैलकुलेशन हो जाएगा 4x माइनस 4x बराबर माइनस 72, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस 3x बटे 4 इक्वल टू माइनस 72, कितना हो जाएगा 24 तेईस 72, ठीक है। 24 चौक 96, तो x बराबर कितना आ गया 96, x बराबर कितना निकल के आएगा 96। अब इसका क्या है, इस संख्या आ गया, इसका 70% निकालना है, तो इसका 70% क्या होगा 70 बटे 100 कट गया है ना, कितना हो जाएगा 17 7 42 7 42 17 63 63 और 4 67 है ना, और ये एक डेसिमल का 0 है ना, मतलब परसेंटेज बोला है, तो उस संख्या का 70% ज्ञात करें, है ना। तो क्या 67.2, ठीक है, 67.2 निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का डाटा जैसे से बोला है, ठीक है, आप लोग वैसे वैसे क्या कीजिएगा कैलकुलेशन को करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, तो संख्या को बीचों का अंतर 29 है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, कोई भी संख्या है ना, पहला x का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, दूसरी संख्या y ले लेते हैं, 30% से क्या है 7 अधिक है, ठीक है, और संख्या के बीचों का अंतर 29 है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक। या फिर इसको चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 25 चौका 100, ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब कितना आ गया x बटे 4 बराबर 3y बटे 10 प्लस 7, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा है ना, x बटे 4 माइनस 3y बटे 10 इक्वल टू 7। अब देखिए 10 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 मतलब 5x, ठीक है, 10 गुना 20 माइनस 6y बराबर 7 है ना। अभी कितना होगा 5x माइनस 6y बराबर 7 गुना 14 140 है ना। ये क्या एक समीकरण निकल गया है 5x माइनस 6y बराबर 140, ठीक है। अब बोल रहा है संख्या के बीचों का अंतर, तो संख्या क्या माने थे x और y माने थे, ठीक है, उसके बीचों का अंतर कितना है, उसके बीचों का अंतर कितना है 29 है ना, उसके बीचों का अंतर कितना आ गया 29 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, या तो y को काटेंगे नहीं तो x को काटेंगे, ऐसा जो समीकरण आता है तो कोई एक वैल्यू को क्या करना होता है काटना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग समीकरण 2 में, ठीक है, इस समीकरण 1 मान लिए, ठीक है,
इस समीकरण 1 मान लिया, इस समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करेंगे, ठीक है, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया, 5x में से 6x गया, सॉरी 5y में से 6y गया, ठीक है, माइनस में है तो माइनस y, ठीक है, बराबर। अब देखिए 29 बजे कितना होता है 9 पचे 45, ठीक है, 5 9 45, 5 दूना 10, 10 और 4 14, 145। अब देखिए 140 में से 145 घटेगा तो कितना होगा, -5, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना निकल के आया, y का वैल्यू 5 निकल के आया, ठीक है। y का वैल्यू कितना निकल के आया, 5 निकल के आया, y का वैल्यू 5 निकल के आया, ठीक है। और y का मान कोई भी चीज में डाल देंगे, ठीक है, 1 में या 2 में समीकरण 1 में डाले या 2 में डाले, ठीक है। तो हम लोगों को x का मान निकल के आ गया। तो समीकरण 1 क्या था, x और y, दोनों का अंतर 29 था, ठीक है। तो y को मान अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, x - 5y = 29। तो ये उधर जाएगा, देखिए समीकरण 2 में डालेंगे y का मान, है ना, यहाँ पे बता देते हैं y का मान समीकरण 2 में डालेंगे, x - y = 29 है ना। अब देखिए x माइनस y का मान कितना है, 5 है, बराबर 29, ठीक है। तो क्या हुआ, x का मान कितना निकल के आएगा, 34, 29 5 34, मतलब x का मान 34 और y का मान 5। कौन है आंसर, ये नंबर है, आंसर होगा, ठीक है, 34 और 5, है ना। संख्या जो आया 34 और 5 आया, है ना, दो संख्या निकल के आया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिश्र धातु में 42% क्या है, चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी हो तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ देखिए मिश्र धातु में 42% क्या है, चांदी है, इनमें चांदी कितना है, 147 ग्राम है, ठीक है। तो 42% जो है कितना के बराबर है, 42%, 42% जो है 147 ग्राम के बराबर है, ठीक है। 42% कितना का मान है, 147 का मान है। तो यहाँ पे क्या करना है, अन्य तत्व, है ना, कोई भी इनमें जितना भी रहा होगा क्या है, एक मिश्र धातु है ना, मिश्र धातु कोई भी मान के चलिए, कोई एक यही है ना, मार्कर बना हुआ है ना, बहुत सारा मिश्र धातु से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या है, मान लीजिए मार्कर बहुत सारा मिश्र धातु से मिलकर बना है, ठीक है। जो यहाँ पे क्या है, चांदी, इसमें क्या है 42% चांदी है, ठीक। तो अन्य जो मिश्र धातु रहा होगा कितना रहा होगा, 58% रहा होगा, ठीक है, 58% एक्स्ट्रा मिश्र धातु मिलकर बना होगा, ठीक है। तो जिसका मान जो कितना ग्राम है, जो चांदी जो इसमें है 147 ग्राम है, ठीक है। तो 42% जो है कितना है, 147 का मान है, ठीक है। 42% चांदी है और 147 ग्राम चांदी है, ठीक है। तो 42% का मान क्या है, 147 ग्राम है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है 58%, ठीक है ना। बाकी टोटल 100% था, ठीक है, जिसमें से 42% चांदी है। तो जो बचा जो अदर जो मिश्र धातु रहा होगा, ठीक है, कितना 58% रहा होगा, तो 100% था ना, तो 100% उससे 42% को घटाइए कितना होगा, 58% बचेगा, ठीक है। तो 58% का मान कितना हो जाएगा, 147 बटे 42% इंटू 58%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 से 7 छक 42, 7 से 7 दूना 14, 7 3 7 एकम 7, 3 से 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से ही कट गया, 2 दूना 4, 2 दूना 18, ठीक है, 29 7 7 63, 7 दूना 14, 14 6 20, मतलब इतना ग्राम। अन्य जो मिश्र धातु रहा होगा 203 ग्राम रहा होगा, ठीक है, 203 ग्राम मतलब C4 का, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, चलिए कुछ चेंज कर लेते हैं कलर को। जैसे x किया है, y किया है, क्या है 60% अधिक है, और y किया है, z किया है कितना है 40% अधिक है। तो x किया है, z किया है कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है उस तरह से क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्या बोला है, x किया y किया से 60% अधिक है। अब यहाँ पे देखिए सारा जैसे जैसे बोला है इसको हम लिखते जाएंगे, x y z, है ना, इसको लिखते जाएंगे, ठीक है। अब बोला है यहाँ पे x किया है y किया है, y क्या है 100 मान लीजिए, तो इससे क्या है 60% अधिक मतलब ये 160 होगा, ठीक है, ठीक है। अब अगला का देखते हैं, y किया है z किया से 40% अधिक है, z किया मान लीजिए यहाँ पे 100 है, ठीक है, y किया z किया से 40% अधिक है, तो ये 140 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना,
अब यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, रेशियो है ना, रेशियो मेथड से इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए काटते हैं इसको, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 8 16, 2 5 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 7 14, 2 से 2 5 10, ठीक है। अब क्या होता है, कब्जा मेथड होता है, ठीक है, रेशियो में कब्जा मेथड है, ठीक है। आपको रेशियो जो पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है, कैसे रेशियो को बनाते हैं कब्जा मेथड से, है ना। 3-4 तरीका से आप लोगों को रेशियो को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है खाली समझना है, इतना ही समझना है, ठीक है। इसके जो बगल में है, y के बगल में क्या है, z है, तो y का मान क्या है 5 है, तो z में भी 5 ही लिखा है, ठीक है। इसके बगल में जो होगा यही कब्जा करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y का मान यहाँ पे नीचे में क्या है 7 है, तो x में भी क्या होगा 7 ही होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देखिए 8 7 56 अनुपात 7 5 35 अनुपात 5 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ना है, सबका अलग अलग मान निकल के आ गया, 108 तीनों का मान निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए x की z की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। x की z की आय से मतलब x और z में हमको तुलना करना है, ठीक है। y का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब देखिए x की आय z की आय से, है ना, जिससे कहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है, कितना अधिक है। अब z और x में तुलना करना है, ठीक है, कितना अधिक है, इसमें से घटाएंगे, 56 में से 25 गया, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, 31 अधिक है, 31 अधिक है ना, तो 31 अधिक है किस पे, x की आय, y की आय से, y की आय क्या है, y की आय से, एक मिनट x के z की आय से ना, z क्या क्या है 25 है, जिससे क्या है वो नीचे आ जाएगा इंटू 100%, ठीक है। अब काटिए इसको, 25 चौका 100, ठीक है, 31 चौका कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 4 3 12, 124%, है ना, 124% निकल के आया, डी फॉर देवसेना या डी फॉर डॉग, ठीक है। चलिए कोई समस्या नहीं हो समझने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो प्लम्बर x और y को उनके नियोक्ता द्वारा कुल लिखा है क्वेश्चन है, टू प्लम्बर x एंड y आर पेड ए टोटल ऑफ Rs 960 पर डे बाय देयर एम्प्लॉयर, इफ x इज पेड, है ना, 140 रुपीज, है ना, सॉरी 140%, ठीक है, ऑफ द सम पेड टू y, देन हाउ मच इज y पेड पर डे, है ना। अब देखिए y को जो पैसा है प्रतिदिन कितना मिलता है, ठीक है, यहाँ पे निकालना है। दो प्लम्बर जो है, ठीक है, x और y है, ठीक है, वो उनके नियोक्ता द्वारा कुल 960 रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लम्बर मिस्त्री है, ठीक है, x और y दो प्लम्बर मिस्त्री है, ठीक है, कहीं पे जाता है काम करने, है ना, तो वहाँ पे उसको कितना मिलता है 960 रुपया, है ना, कुल पे किया जाता है, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, भुगतान किया जाता है। यदि x को y को दी गई राशि का क्या है 140% भुगतान करता है, ठीक है, 140% क्या करता है भुगतान करता है, राशि का 140% भुगतान किया जाता है, तो y को प्रतिदिन कितना रुपया मिलता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। दो प्लम्बर मिस्त्री है, x है और y है, ठीक है, और y को देख लेते हैं, x को y को दी गई राशि का, x को y को दी गई राशि का 140% भुगतान करता है, x को, ये क्या है y है, ये क्या है y है ना, ये क्या है x है ना। x को y को दी गई राशि का, x को y को दी गई राशि का 140% का भुगतान करता है, इसको 100 रुपया मिलता है, तो इसको क्या 140 रुपया मिलता है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। अब देखिए इसको यहीं पे काट देते हैं, ठीक है, रेशियो से बना लेते हैं इसको, 2 से 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल कुल जो है उसको एक दिन में प्रतिदिन कितना दोनों को पैसा मिलाकर मिलता है, ठीक है, 960 रुपया, ठीक है, और दोनों को क्या है अलग अलग पैसा मिलता है, 960 रुपया कुल मिला के वो पे करता है, ठीक है। कहीं पे काम करने जाता है तो आदमी जो है जो काम करवाता है 960 रुपया दे देता है, लेकिन दोनों को अलग अलग पैसा जो है ना, दोनों का अलग अलग मजदूरी है, ठीक है, एक का 7 के रेशियो में, एक का 5 के रेशियो में, ठीक है, लेकिन टोटल यहाँ पे क्या है 960 रुपया प्रतिदिन मिलता है, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 यूनिट, है ना, 12 यूनिट जो है कितना के बराबर है 960 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे वो निकालना है y को प्रतिदिन कितने रुपए मिलते हैं, y का मान मतलब 5 यूनिट का मान यहाँ पे हमको निकालना है, 5 यूनिट का मान निकालना है, मतलब 960 बटे 12 गुने 5, है ना, 12 से 100 काटिए, 12 × 96 80, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया मान 8 5 40, मतलब 400 रुपया y का जो मान है कितना आ गया, y का जो पैसा मिलता है कितना 400 रुपया y को मिलता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, यदि किसी की आपकी जनसंख्या 5 वर्षों में कितना है 1,75,000 से बढ़कर, है ना, 26,25,000 हो जाती है, तो जनसंख्या प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात करें, ठीक है। चलिए
जैसे से क्वेश्चन बोला है हम लोग देखते हैं। यदि किसी गांव की जनसंख्या क्या है 5 वर्षों में 75,000 1,75,000 हो जाता है। देखिए 5 वर्षों में 1,75,000 5 वर्षों में 1,75,000 से बढ़कर 26,25,000 हो जाता है। ठीक है, कितना था पहले 1,75,000, ठीक है, बढ़कर कितना हो गया 26,25,000 26,25,000 हो जाता है। ठीक है, सॉरी 2,62,500, 26 लाख में 2,62,500 हो जाता है। कितना है 1,75,000, 1,75,000 से बढ़कर कितना हो जाता है 2,62,500 हो जाता है। ठीक है, इसको है ना क्या है 2,62,500 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है ना, 25 से काटेंगे, 25 से कट जाएगा, 25 सत्य 175 है ना, 25 सत्य 175 कट जाएगा, 25 सत्य 175 मतलब 70 मतलब है 25 से इसको काटिए, 25 से कम 25 ये हो जाएगा 0, 25 25 125 है ना, ये भी कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 14 25 70, 5 से कट जाएगा, 14 25 70 और 5 से 5 दूना 10, 5 से कम 5, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 3 21 मतलब कितना का रेशियो आया 2:3 का आया रेशियो। ठीक है, अब देखिए 2:3 का रेशियो निकल के आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो जनसंख्या प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि दर ज्ञात करें। ठीक है, वृद्धि कितना का हो रहा है 1 का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 1 का वृद्धि हो रहा है किस पे 2 पे इंटू 100% है ना, कितना आ गया यहाँ 50% का वृद्धि हो रहा है। 50% का वृद्धि कब हो रहा है 5 साल में 50% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 50% का वृद्धि कब हो रहा है 5 साल में हो रहा है, लेकिन वो बोल रहा है प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि औसत दर ज्ञात करें। ठीक है, तो 5 साल में औसत में क्या करते हैं कुल जो भी रहता है उससे क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 50% 5 साल के लिए है, तो 1 साल की कितना होगा 50% में 5 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 10% का प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है। ठीक है, प्रति वर्ष 10% का, 5 साल में जो टोटल वृद्धि हुआ कितना होगा 50% का वृद्धि हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति को वर्ष 2007 में अपनी वार्षिक वेतन के रूप में कितना है 88,000 क्या है 8,80,000 प्राप्त हुए, जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन था कितना था। ठीक है, अब देखिए 2007 में अपने वार्षिक वेतन के रूप में कितना 8,80,000 रुपया हुआ 2007 में प्राप्त किया। ठीक है, जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, तो 2006 में जो वेतन मिलता होगा ठीक है वो 10% कम मिलता होगा, समझ रहे हैं ना। अभी जो है क्या है 10% अधिक मिला था, कितना हुआ 8,80,000 रुपया क्या हुआ वेतन मिला, मतलब 2006 में उसको 10% वेतन कम था मतलब क्या था वह 8,80,000 नहीं था, उससे 10% कम था वेतन। तो बोल रहा है ठीक है उसके वार्षिक वेतन में 10% अधिक था, तो 2006 में उसका वेतन कितना था, वही 10% जो कमाकर जो वेतन मिलता था वो कितना था। ठीक है, अब देखिए तो 8,80,000 कितना कमा था 10%। अब देखिए आपको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू बोले थे ना, 10% का मान क्या होता है 1/10 होता है ना, 10% का मान क्या होता है 1/10 होता है। देखते हैं यहाँ पे 10% का मान क्या होता है 1/10 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2007 में कितना हुआ जो कि 2006 में वार्षिक 10% अधिक था। ठीक है, तो 10% का मान क्या है 1/10 है, तो 10 क्या है बेस वैल्यू क्या होता है ओरिजिनल मान जो होता है 10 क्या है ये बेस वैल्यू है, और ये 10% इंक्रीज हुआ था 1 का बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, वेतन में 1 का बढ़ोतरी हुआ, मतलब पहले क्या था 10 था वेतन उसमें 10% का वृद्धि हुआ मतलब 1 का बढ़ोतरी हुआ, तो 10 पे 1 की बढ़ोतरी हुआ तो कितना हो जाएगा 11 देगा। ठीक है, 11 हो जाएगा, तो 11 जो है कितना का मान है 11 जो है 8,80,000 का मान है। ठीक है, तो बोल रहा है 2006 में उसका वृद्धि वेतन 2006 में उसका वार्षिक वेतन कितना था, तो 2006 में मान के चले यहाँ पे वार्षिक वेतन 10 रुपया था 2006 में। ठीक है, और उसमें 10% का इंक्रीज हुआ है ना, तो 1 रुपया बढ़ गया मतलब 11 हो गया 2007 में वेतन, तो बढ़ा हुआ वेतन कितना था 8,80,000 था। ठीक है, तो 8,80,000 का मान कितना होगा 8,80,000 का मान 11। ठीक है, तो 10 का मान हम लोग निकालना 11 8 88 मतलब यहाँ पे 8 लाख रुपया उसका क्या रहा होगा 2006 में वेतन रहा होगा। ठीक है, और उस पर इंक्रीमेंट हुआ है ना 10% का, तो वह क्या हुआ वह क्या हो गया इंक्रीज हुआ 10% का, तब वह 8,80,000 हुआ 2007 में, लेकिन 2006 में उसका वेतन कितना रहा होगा 8 लाख रहा होगा। ठीक है, चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। दो संख्या क्रमशः एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या के कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए दो संख्या क्रमशः एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, ठीक है। अब देखिए संख्या 3 को लेते हैं, 1 2 3, है ना। अब देखिए दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, ठीक है। तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है दो संख्या, तो पहली संख्या क्या है 30% कम है, तो इसको 70 मान लिए, ठीक है। और दूसरी संख्या 37% कम है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 63 हो गया, है ना। यह 63 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। दूसरी संख्या कितना है 63 कम है, मतलब 100 में से 63 को घटाएंगे तो 37 आ जाएगा हमको, ठीक है। और 100 में से 30 को घटाएंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है ना। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। कहा बोले वो नीचे चल जाएगा। दूसरी संख्या कितना है 63, पहली संख्या क्या है 70 है, तो 63 में से 70 इंटू 100% करेंगे, कट गया 7 से 17 63, ठीक है। कितना आ गया 90%, 90% है, ठीक है। मतलब C4 कैट आंसर, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को मजा आ रहा है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है अभी आसान भी आएगा, जैसे जैसे क्लास जो है ना आगे बढ़ेगा उसी तरह क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। आज तो बेसिक क्लास था, ठीक है, समझाया भी, और उसी बेसिक पे है ना, बेसिक कंसेप्ट पे आप लोगों को क्वेश्चन भी दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आसान है, आगे कल की क्लास में फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, परसों क्लास में फिर लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो A to Z टाइप हम लोग कवर करेंगे इस क्लास में। चलिए देखते हैं, पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो हमें 1728 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोनों संख्या का योग ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है लिखते हैं, पहली संख्या को x मानते हैं, ठीक है। x का 12.5%, 12.5%। दूसरी संख्या y का 37.5% के बराबर है। आ रहा है ना समझ में। देखिए अब परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट को हटाएंगे, इसका काम ही नहीं है कोई, ठीक है, हटा दिए, ठीक है, हटा दिए। अब डेसिमल भी हट जाएगा, डेसिमल भी हट जाएगा, डेसिमल भी खत्म हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, ठीक है, इसको काटते हैं, कितना से कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 50 25, 25 25 125, 5 6 30, 5 7 35, है ना, 5 7 35, 50 25, फिर भी कट जाएगा, 25 से 25 के 75, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, x बराबर 3y, तो x अपन y बराबर कितना हो जाएगा 3/8, ठीक है। आ गया x y का मान निकल के आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से घटा दी जाए तो हमें 1728 प्राप्त होती है। पहली संख्या क्या है 3 है, दूसरी संख्या 1 है, तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे, ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 आएगा, दोनों का अंतर, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है 1728 जो है, ठीक है। पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाते तो हमें 1728 प्राप्त होता, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। मतलब 2 यूनिट का मान कितना है 1728, ठीक है, 2 यूनिट का मान 1728 तब बोला है, ठीक है। दोनों संख्या का योग ज्ञात करें, मतलब 3 और 1 4 का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको करते हैं, 2 8 16, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है, 2 7 14, 2 1 2 और 1 3, मतलब कितना आ गया 3456, 3456 है सर, F फॉर एप्पल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे जैसे बोला क्वेश्चन का डाटा उस तरह से हम लोग क्या किए, ड्राइव करते चले क्वेश्चन को, और आंसर निकल गया कितना 3456, ओके। चलिए और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली भंडार टैंक में, है ना, डालने के बाद भी वह 15% खाली रहता है, तो टैंक को पूरा तरह से भरने के लिए कितने पेट्रोल, है ना, डालना हो। देखिए क्वेश्चन जैसे से बोल रहा है, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली भंडार में डालने के बाद भी वो 15% खाली रहता है, ठीक है। कोई भी टैंक होता है अपने पे 100% होता है। अगर 5 लीटर कोई टैंक में पेट्रोल अट रहा है तो क्या है अपने पे 100% है, लेकिन क्या बोल रहा है 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली भंडार में डालने के बाद वो 15% खाली रहता है, ठीक है। तो मतलब 15% खाली रहता है, तो टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए कितने पेट्रोल डालना होगा, है ना, पूरी तरह से पेट्रोल गैलन को भरने के लिए
कितना लीटर पेट्रोल डालना होगा गैलन में, ठीक है, टैंक में, ठीक है। अब देखिए 50 लीटर जो है कितना 100% होता है, टैंक का जो भी होगा, टैंक का गहराई कितना होगा, उसमें तेल अटेगा 100%, लेकिन वो क्या है 15% कम अटा है तेल, मतलब क्या है 50 लीटर जो है 85% के बराबर होगा, समझा है। 50 लीटर कितने परसेंट के बराबर होगा, 85% के बराबर होगा। 85% के बराबर कितना होगा, 50 लीटर, ठीक है। 50 लीटर 85% के बराबर होगा, तो 100% हमको निकालने के लिए बोला है, 100%। 50/85 गुने 100, ठीक है। अब देखिए 5 से काटिए, 5 से 17 पचे 85, 5 से 5 दाई के 50, ठीक है, कितना आ गया 1000/70, इसको करिए 17 पचे 85, 17 छक 102, ठीक है। यहाँ पे 17 पचे 85, 17 पचे 85, यहाँ 15 बच गया मतलब 150, 17 8 136, 17 8 136 मतलब 58.56 लीटर इसमें पेट्रोल अटेगा, ठीक है, लीटर, ये लिख दिए LITER लीटर, ठीक है, मतलब 58.56 लीटर इसमें क्या है टैंक में पेट्रोल अटेगा, ठीक है, मतलब C फॉर काउ, इतना लीटर क्या होगा पेट्रोल अटेगा, ठीक है, उस टैंक में, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे से बोला हम लोग क्या किए, क्वेश्चन को बनाया, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, और ये आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और इसी तरह हर 20-25 क्वेश्चन लेकर, ठीक है, हर क्लास में हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, परसेंटेज टॉपिक को, ठीक है। उसी तरह फिर आगे पढ़ाएंगे प्रॉफिट लॉस, उसी तरह देखिए परसेंटेज जो है अर्थमेटिक का क्या है कोड है, ठीक है। अगर परसेंटेज पे कमांड हो गया तो आपको अर्थमेटिक का कोई भी पोर्शन, ठीक है, आपको आसानी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। परसेंटेज का हर टॉपिक में आपको काम आएगा, ठीक है। इसी कारण परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों के 33% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। विज्ञान ने 670 अंक प्राप्त किए और 23 अंकों से फेल घोषित की गई, तो परीक्षा में प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम कुल अंक कितने हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है 33%, 33% क्या है पास होने के लिए अंक है ना, मतलब वो पास कर जाएगी 33% पर, ठीक है। लेकिन प्रिया ने 670 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और वह 23 अंकों से फेल कर गया वो, ठीक है। मतलब क्या है 670 में 23 अंक और आता तो वह क्या होता पास कर जाती, और पास कर जाती मतलब 33% अंक आ जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 33% अंक लाने के लिए हमको क्या करना होगा 670 में 23 को ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 670 अंक लाया लेकिन 23 अंक और आता तो वह क्या होती पास हो जाती, मतलब 693 नंबर आता तो वह पास कर जाती, जो कि था 33% नंबर रहता, मतलब 33% का मान जो है कितने के बराबर 693 नंबर के बराबर है, तो हमको निकालना है 100%, है ना। बोला है अधिकतम कुल अंक कितने हैं उस परीक्षा में जो है प्राप्त किए जा सकते हैं, और अधिकतम मतलब अधिक से अधिक कितना अंक प्राप्त कर सकता है उस एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए 100% का मान कितना होगा, यहाँ पे देखिए 693/33 × 100, ठीक है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, इसी कारण क्या किए हम लोग परसेंट को नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 से काटते हैं 11 मरतबे, 3 से काटते हैं 3 दूना 6, 3 3 9, 3 एकम 3। अब देखिए काट सकते हैं 11 दूना 22, 11 एकम 11 मतलब 2100। वो एग्जाम कितना का हुआ था 2100 नंबर का हुआ एग्जाम हुआ था, ठीक है। 2100 नंबर का हुआ एग्जाम हुआ था, ठीक है। C फॉर कैट। तो अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं और कोई भी अगर डाउट हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे और भी अच्छे तरीके से हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है, या फिर समझाने का कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए और जो भी है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है, बोर्ड PDF, ठीक है, या फिर जो भी PPT है आपको PDF के रूप में ये जो है ना क्लास का जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो क्लास, ठीक है। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है। जय हिंद।